हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, वह सुस्त होंगे। और तो जैसा कि आज हम बताए थे आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 2 एनसीईआरटी कॉल आज लेके आए हैं। तो उसमें क्या था, हम मियोसिस का पार्ट रह गया था, मियोसिस फर्स्ट। कई बार मियोसिस क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो उसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। और वो क्या होता है कि मेनली टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, जैसे कि मेनली डिप्लॉइड सेल में पाया जाता है। तो इसमें भी जो स्टेजेस हैं फॉलो होते हैं G1 S G2। उसके बाद मियोटिक फेज़ में क्या होता है, इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड 2 स्टेज है। तो चलिए हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज एक कॉम्प्लेक्स फेज है, जिसमें कि कुछ फेज फर्दर फर्स्ट सब फेज में डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर। तो उसमें हम लिप्टोटीन की बात कर रहे हैं। लिप्टोटीन फर्स्ट है, उसके बाद है आपका जाइगोटीन, फैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो हम लिप्टोटीन की बात कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट में। तो लिप्टोटीन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब क्रोमोसोम कॉम्पेक्शन थ्रू आउट लिप्टोटीन चलता रहता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, मेनली क्रोमोसोम कॉम्पेक्शन चलता रहता है। उसके बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बना रहे हैं, उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स बोलते हैं। वो क्या होता है कि जो सिनेप्स है ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। और इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसको सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक एंजाइम है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मतलब बनता है, और इसमें क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। इसमें मेनली आप याद कर लीजिए सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद क्या होता है, फैकोटीन। और इसमें सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्रोमोसोम को बाइवेलेंट और टेट्राड भी बोलते हैं। बाइवेलेंट बराबर टेट्राड। और फिर फैकेटीन में क्या होता है, बाइवेलेंट टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाता है। और फैकेटीन में क्या होता है, रूट नोड्यूल बनता है। रूट नोड्यूल कहाँ पे बनता है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे, वहाँ पे होगी, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। क्रॉसिंग ओवर किस एंजाइम की मदद से होती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से होती है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से भूल नहीं रहा बेटा, मतलब डिवाइस उसका योग कर रहा हूँ। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से होती है फैकेटीन में, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, टेट्राड बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल होते हैं। और जो नोड्यूल बनता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से होती है। अब उसके बाद हम डिप्लोटीन आते हैं। डिप्लोटीन में एक बात कहते हैं, मैमेलियन oocyte यहीं पे अरेस्ट होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सिनेप्स बना था जाइगोटीन में, वो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स वो डिसोल्यूशन होने लगता है। मतलब क्या होता है कि वो टेंड्स टू मूव अपोजिट, मतलब वो दूर हो जाने लगते हैं। तो उसको एक चेज़मेटा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक्स लाइक क्रॉस स्ट्रक्चर, इसको हम चेज़मेटा बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, मैमेलियन oocyte डिप्लोटीन में ही अरेस्ट होता है। उसके बाद डाइकाइनेसिस में आते हैं, तो जो चेज़मेटा था उसका डिसोल्यूशन होने लगता है, कॉम्पैक्टली वो क्रोमोसोम कॉम्प्लीटली पैक्ड हो चुका होता है। और उसमें चेज़मेटा कॉम्प्लीट, मतलब चेज़मेटा का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। क्रोमोसोम कॉम्पैक्टली कहाँ पैक्ड होता है, आप बोलेंगे डाइकाइनेसिस में होता है। और चेज़मेटा डिसोल्यूशन भी कहाँ होता है, डाइकाइनेसिस में होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेज मतलब क्रोमोसोम कॉम्पैक्टली विजिबल हो जाता है, कम्प्लीटली पैक्ड हो जाता है। उसके बाद हम प्रोफेज फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे हम मेटाफेज फर्स्ट की बात करें। मेटाफेज फेज में क्या होता है, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है इक्वेटर प्लेट पे आ जाते हैं। और उसमें एक मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड नहीं से, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम के अपोजिट पोल पे माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर एक अटैच होता है, तो इसको हम डबल मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड। और इसमें हम होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक और लॉ से जानते होंगे, मेंडल का लॉ आप जानते होंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उस लॉ के हिसाब से जानते हैं। और फिर टीलोफेज फर्स्ट में आता है। टीलोफेज फर्स्ट में क्या है कि जो आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर रीअपियर हो जाता है, और इसको हम साइटोकाइनेसिस से फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस होता है, इसको हम डायड बोलते हैं। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट खत्म, तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक फेज आता है, इसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, वहाँ पे सेंट्रोजोम डबल होता है, और ये क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो अब आगे आपका प्रोफेज सेकंड। तो प्रोफेज सेकंड साइटोकाइनेसिस के बाद तुरंत ही इनिशिएट फॉलो हो जाता है। इसमें क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंस मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस फिर से रीअपियर हो जाता है, और फिर वही क्रोमोसोम मतलब और माइटोसिस मियोसिस सेकंड माइटोसिस फर्स्ट के हैप्लॉइड सेल से रिजेंबल करता है, केवल हैप्लॉइड सेल से और किसी से नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि वही मतलब कॉम्पैक्शन हो जाता है, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाता है फुल्ली। उसके बाद प्रोफेज हो गया। अब आप मेटाफेज सेकंड में आएंगे। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, फिर से मतलब क्रोमोसोम इक्वेटर प्लेट पे आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि मतलब जो क्रोमोसोम इक्वेटर प्लेट पे आ गए, और जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसके अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो, पोल से मतलब दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। फिर एनाफेज सेकंड में आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है। सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है सिस्टर क्रोमेटिड के। क्यों होता है ये स्प्लिटिंग, क्यों होती है, एक साथ होती है, क्यों? क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल से जो सेंट्रोमियर मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो काइंटोकोर से अटैच है, उनकी शॉर्टनिंग की वजह से एक साथ स्प्लिटिंग होती है। और इसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पे क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट में, यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, जो माइटोसिस से रिजेंबल करता है, लेकिन किसके, एप्लॉइड सेल्स के, माइटोसिस से रिजेंबल करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसके ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं टेलोफेज सेकंड में। तो टेलोफेज सेकंड में क्या होता है कि मतलब
टू ग्रुप्स के जो क्रोमोसोम हैं वो फिर से वंस अगेन न्यूक्लियर एनवलप के अंदर आ जाते हैं। उस न्यूक्लियर एनवलप के अंदर आ जाते हैं तो एक डायड बनता है, मतलब एक टेट्राड बनता है जिसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद हम मियोसिस बात करते हैं। मियोसिस मतलब 3 टाइप्स के मेनली देखे जाते हैं। एक होता है आपका जाइगोटिक मियोसिस जो दिखा जाता है मतलब हैप्लॉइड सेल्स में, मेनली एल्गी एंड फंजाई में। और उसके बाद एक होता है गैमेटिक मियोसिस जो डिप्लॉइड सेल्स ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। उसमें क्या होता है, गैमीट भी फॉर्म होता है हैप्लॉइड जाइगोटिक मियोसिस से। उसके बाद स्पोरिक मियोसिस जो होता है मेनली प्लांट सेल्स में देखा जाता है, जो गैमेटोफाइट बनाता है कब, माइटोसिस के बाद। पहले मियोसिस होता है प्लांट सेल, उसके बाद गैमेटोफाइट का। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए, जैसे कि फैकेटीन में कि और एनाफेज फर्स्ट में मेनली वेरिएशन। एनाफेज फर्स्ट का एक पॉइंट याद रखिए, इंडिपेंडेंस ऑर्डर मतलब सिस्टर क्रोमेटिन नहीं सेपरेट होते, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। और फैकेटीन में रूट नोड्यूल बनता है जो कि 2023 और 2024 में भी पूछा गया था लगातार। रूट नोड्यूल में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, कहाँ पे, जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। और किस एंजाइम की वजह से, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से। तो मोटी मोटा इस चैप्टर में जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड पढ़ लेके हमने कंप्लीट कर दिया है। अब कल हम देखते हैं, तो अगर हो सकता है तो फिजिक्स का बहुत लोग कह रहे हैं फिजिक्स के लिए बनाइए, अगर हो सकता है फिजिक्स के लिए नहीं, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का हम चैप्टर बनाएंगे। थैंक यू, पढ़ते रहेंगे।